वेलकम नाइन्थ क्लास। तो नाइन्थ क्लास आज हम आपकी साइंस की बुक स्टार्ट करने जा रहे हैं। हम दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। पहले स्ट्रक्चर ऑफ मैटर एंड मॉलिक्यूल्स। जो हमारे चारों तरफ जो भी चीजें, जो भी मैटर, जो भी पदार्थ जो भी पाए जाते हैं, उनके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो मैटर मैटर क्या होता है? मैटर यानी पदार्थ। कोई भी चीज है मैटर, उसको पदार्थ या मैटर कहा जाता है। क्या होता है? डिफरेंट ऑब्जेक्ट प्रेजेंट अराउंड अस। हमारे चारों तरफ कई तरह की चीजें हैं, लाइक वाटर पानी, एयर हवा, साल्ट नमक, जो सॉल्ट हम काम में लेते हैं, नमक वगैरह, सॉल्ट, बुक, कंप्यूटर, पेंसिल, रबर, ये सारी की सारी चीजें जो है वो मैटर है। मैटर यानी पदार्थ। यहाँ तक कि हम खुद भी मैटर से ही बने हुए, पदार्थों से बने हुए, अलग अलग पदार्थों से बने हुए। ये सब क्या है? मैटर है। एवरी ऑब्जेक्ट दैट ऑक्यूपाई स्पेस हैज मास। यानी मैटर कहते किसे है, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। एवरी ऑब्जेक्ट, प्रत्येक वह चीज, दैट ऑक्यूपाई, ऑक्यूपाई यानी घेरती है, स्पेस जगह, हैज मास और उसके अलावा उसका कोई फिक्स क्या हो, मास हो। मास का मतलब है कि उसका द्रव्यमान। एंड विच कैन बी सेंस्ड विथ द फाइव सेंस ऑर्गन। उसके अलावा उसको महसूस किया जा सकता हो कि हमारी कोई भी पांच जो इंद्रियां जिनको कहते हैं, सेंस ऑर्गन्स जो होते हैं, यानी जिनसे हमें महसूस करते हैं, जैसे त्वचा है, जीभ है, कान है, नाक है, आंखें हैं। ये पांच इंद्रियां होती है हमारी। त्वचा से भी हम महसूस करते हैं, आंखों से महसूस करते हैं, मुंह, जो जीभ है उससे भी महसूस करते हैं। हर यानी इन पांचों ऑर्गन्स जो है हमारे बॉडी के, इनसे उसको महसूस किया जाए, इस टाइम एज ए मैटर। उसको मैटर यानी पदार्थ कहा जाता है। When we say that matter has mass, मैटर क्या रखता है? मास रखता है। इट मीन्स दैट इज हैज वेट। इसका मतलब उसका एक फिक्स वेट होता है। द मोर हैवी एन ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर विल बी इट मास। यानी कोई भी चीज जितनी अधिक बड़ी होगी उसमें उतना अधिक मास होगा। मैटर ऑक्यूपाइज स्पेस, जगह घेरती है, मीन्स दैट इट हैज वॉल्यूम। यानी जगह घेरती, इसका मतलब उसका क्या होगा? वॉल्यूम भी होगा। जगह घेरने का अर्थ है वॉल्यूम से, और मास का हो गया वेट से। तो अब हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। मैटर की प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, उसके गुण क्या क्या होते हैं। देयर इज एम्प्टी स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। यानी यहाँ पर क्या होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर, यानी मैटर जिनसे बना हुआ होता है, मैटर जिनसे बना हुआ होता है, उन पार्टिकल्स के बीच में जो खाली जगह होती है वो पाई जाती है मैटर के पार्टिकल्स के बीच। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर इन ए स्टेट ऑफ कांस्टेंट मोशन। जो पार्टिकल होते हैं मैटर के, वो इन ए स्टेट ऑफ कांस्टेंट मोशन, उनके बीच में एक फिक्स मोशन, गति पाई जाती है। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अटेस्ट ईच अदर। जो पार्टिकल होते हैं मैटर के, एक ही मैटर के जो पार्टिकल हैं, वो एक दूसरे के साथ किसी न किसी तरीके से जुड़े हुए हैं। अब बात करेंगे टाइप ऑफ मैटर। हम टाइप ऑफ मैटर यानी मैटर के, यानी पदार्थ जो होता है उसके कितने प्रकार होते हैं। तो सबसे पहले हम जिस आधार, यानी उसका कोई ना कोई बेस हम लेके चलेंगे। टाइप्स को जब डिवाइड करते हैं किसी चीज को, तो उसके लिए एक बेस लिया जाता है, तो उसी बेस के आधार पर करेंगे। तो पहला जो बेस हम ले रहे हैं, मैटर कैन बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स ऑफ द बेसिस ऑफ द कंपोनेंट्स। यानी उसके कंपोनेंट, यानी मैटर के कंपोनेंट्स के आधार पर जो मैटर है, उस मैटर को दो भागों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला है प्योर मैटर। प्योर का मतलब नाम में ही पड़ा कि जो बिल्कुल ही क्या हो, प्योर हो, जिसमें किसी तरह की मिलावट ना हो। तो मैटर विच हैज ओनली वन टाइप ऑफ इंग्रेडिएंट, यानी जिसमें एक ही प्रकार का इंग्रेडिएंट या कंपोनेंट, यानी जिसमें केवल एक ही तरह के सिंपल जो है मॉलिक्यूल्स हो, एटम्स हो, वो सब चीजें हो, तो उसे कहा जाता है प्योर मैटर। नॉन एज प्योर मैटर, उसे हम प्योर मैटर कहते हैं। जैसे आपका लोहा हो गया, सोना हो गया, आयरन, गोल्ड, वाटर,
ऑक्सीजन, ठीक है, ये सब होता है प्योर मैटर, क्योंकि इनमें एक ही तरह के इंग्रेडिएंट्स होते हैं, किसी तरह का दूसरा इंग्रेडिएंट मिला हुआ नहीं होता है। जैसे आपकी चीनी भी एक ही तरह के इंग्रेडिएंट से बनी होती है, तो ये सारे चीनी वगैरह, चीनी हो गया, आयरन हो गया, गोल्ड हो गया, वाटर हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ये होता है प्योर मैटर। अगला होता है इम्प्योर मैटर। इम्प्योर का मतलब है कि उसमें एक से ज्यादा, यानी मैटर विच है मोर देन वन टाइप ऑफ इंग्रेडिएंट, इसमें एक से ज्यादा हो। जैसे हम नींबू पानी बनाते हैं, वो प्योर नहीं होगा, वो इम्प्योर मैटर कहलाएगा। क्यों? क्योंकि नींबू पानी में हम पानी वाटर भी मिक्स करते हैं, शुगर भी मिक्स करते हैं, उसके अलावा लेमन भी मिक्स करते हैं। तो इस प्रकार हमने वहाँ पे 3-4 इंग्रेडिएंट मिक्स कर दिए, तो वो हो गया इम्प्योर मैटर हो गया। जैसे आपका कोल्ड ड्रिंक हो गया, सोइल, एयर, ये सब मिक्सचर होते हैं मैटर्स के, इसलिए इनको इम्प्योर मैटर कहा जाता है। अब बात करें स्टेट ऑफ मैटर्स, मैटर की स्टेट्स के बारे में बात करें, ठीक है, वो तो हमने टाइप ऑफ मैटर बात की। अब बात करते हैं स्टेट ऑफ मैटर्स। ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, मैटर कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 फेजेस। 3 तरह के होते हैं मैटर स्टेट के अनुसार। पहला होता है सॉलिड, सेकंड लिक्विड, थर्ड गैस। तो यहाँ पर एक ही चीज जो H2O की बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं यहाँ पर H2O की। ये H2O है। इस H2O की तीनों स्टेट बताइए। H2O जो होता है वो लिक्विड भी होता है, H2O आपका गैस भी होता है, और H2O आपका सॉलिड भी होता है। यानी सॉलिड भी होता है, लिक्विड भी होता है, गैस भी होता है। सॉलिड कब होता है? आपने आइस देखी है, आइस में आपका सॉलिड होता है, होता तो H2O ही है, पानी है। लिक्विड फॉर्म में जब आइस पिघल जाती है तो वो लिक्विड फॉर्म में आ जाता है, जिसको हम पीते हैं, पानी, वाटर जिसको कहा जाता है, तो H2O लिक्विड फॉर्म में है। उसके बाद बात करें गैसेज फॉर्म में, जब वाटर को बॉईल किया जाता है तो बॉईल करने पर वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर के बॉईल होता है, और किस में चेंज हो जाता है? गैस में चेंज होता है, जिसको हम कहते हैं आपकी गैस फॉर्म में आ जाएगा वाटर। वेपर्स जिसको कहा जाए वाटर वेपर, तो वेपर फॉर्म में आ जाता है गैस। तो इस प्रकार आपका H2O तीनों फॉर्म में आपको देखा जाता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो इस प्रकार मैटर जो है तीनों फॉर्म में मिलता है। ये तो हमने एक ही चीज को हमने समझा है, उसके अलावा आप अपने आसपास देखते हो हर चीज लिक्विड फॉर्म में भी होती है, सॉलिड फॉर्म में भी, और गैस फॉर्म में भी पाया जाता है, मैटर की फॉर्म है। तो हमने बात की H2O गैस, गैसेज फेज होती है, स्टीम जिसको कहा जाता है वेपर्स के रूप में, स्टीम यानी भाप के रूप में होती है, लिक्विड फेज जिसको वाटर कहा जाता है, सॉलिड फेज जिसको आइस कहा जाता है। नाउ साइंटिस्ट आर कंसिडरिंग 5 स्टेट ऑफ मैटर। उसके बाद क्या हुआ कि आगे चलकर साइंटिस्ट ने दो चीजें और, दो स्टेट और खोजी है, जो बहुत ही कम, बहुत ही रेयर पाई जाती है। एक होती है प्लाज्मा स्टेट और एक होती है बोस स्टेट, ठीक है, जिसको इंस्टेंटेनियस कंडीशन बीईसी भी कहा जाता है। बोस इनिशिएशन कंडीशन बीईसी, ये भी एक स्टेट है। इन दो स्टेट को अलग से और खोजा गया है। मेनली हम मैटर को 3 स्टेट में, ज़्यादातर हम हमारे आसपास ज़्यादातर 3 स्टेट में पाई जाती है। बहुत ही रेयर कंडीशन में इन दो स्टेट में भी मैटर पाया जाता है। अब बात करें, जो आगे हम अब बात करेंगे वो है करेक्टरिस्टिक ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। मैटर की करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। जो स्टेट हमने पढ़ी है, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और जो गैसेज स्टेट है, उसकी प्रॉपर्टी, करेक्टरिस्टिक, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। वो हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। आप लोग इतना पढ़ें, और इसके बारे में जो भी पूछना हो आप मेरे को व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज डालकर पूछ सकते हैं।